हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? सो क्लास 7 आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 1 पोएम 3 एग्जैक्टली राइट। आपकी पोएम का नेम है एग्जैक्टली राइट। दिस पोएम वी विल एक्सप्लेन विद क्वेश्चन आंसर्स एंड दिस इज ऑफ रत्ना सागर पब्लिकेशन। सो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे पोएम की एक्सप्लेनेशन और साथ ही करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स भी। सो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यस गाइस, एग्जैक्टली राइट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि सही? एक्चुअल में एग्जैक्टली राइट क्या है? यहाँ पर एक जो गर्ल है वो आपसे पूछती है कि एग्जैक्टली राइट क्या है यहाँ पे। तो पोएम में कहते हैं दे से दैट आई एम टू यंग। दे मीन्स यहाँ पे कौन है? पेरेंट्स और रिलेटिव्स। अब यहाँ पे जो यंग गर्ल है वो कहती है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, वो मेरे से कहते हैं कि मैं बहुत छोटी हूँ। यंग मीन्स यहाँ पर बहुत छोटी हूँ। टू क्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट को क्रॉस करके खेलने जाने के लिए। मतलब यहाँ पे होता ना कि कई बार आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते कि नहीं नहीं तुम तो छोटे बच्चे हो, अभी तुम्हें ये काम नहीं करना। फिर कहते नहीं तुम कितने बड़े हो गए, तुमने ये काम क्यों कर दिया। फिर कहते कि अरे तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है, तुम कितने बड़े हो चुके हो। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमने सबने फेस की है। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी फेस करती है। वो ये कहती है कि मेरे रिलेटिव्स और मेरे पेरेंट्स मुझसे हमेशा यही कहते हैं कि आप रोड को क्रॉस करके या स्ट्रीट को क्रॉस करके खेलने जाने के लिए, अब तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें रोड क्रॉस करके खेलने नहीं जाना चाहिए। फिर कहती है दैट आई एम टू ओल्ड टू क्राइम। कहते कि फिर मुझे कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी हो कि रो क्यों रही हो। व्हेन आई डोंट गेट माई वे। कहते कि जब मुझे कोई भी चीज अपने तरीके से नहीं मिलती, मतलब जैसे मैं चाहती हूँ वैसे मुझे अपने तरीके से अगर कोई चीज नहीं मिलती, तो कहते हैं कि तुम मत रो, तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो। इतने बड़े होके कोई रोता है? तो ऐसे ही आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे अरे कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा होके भी कोई रोता है। तो ऐसे इस बच्चे को भी बोलते हैं यहाँ पर कि अगर तुम्हें कोई भी चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं मिले, व्हेन आई डोंट गेट माई वेज, कहते कि जब मुझे मेरी चीजें मेरे हिसाब से ना मिले, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम बहुत बड़े हो गए हो और अब तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगते, तुम मत रो। दैट आई एम मच टू बिग। फिर कहते कि अरे तुम बहुत बड़े हो गए हो। कहते कि मेरे को कहते कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, बहुत बड़ी हो गई हूँ। टू स्विंग ऑन द गार्डन गेट। जब भी इस छोटी सी गुड़िया का मन करता है गार्डन गेट पे जाकर के स्विंग्स पे झूलने का, तो कहते कि अरे तुम तो बड़े हो गए, अब भी स्विंग पे झूलोगे। तो ऐसे जैसे पेरेंट्स बोलते, रिलेटिव्स बोलते, ऐसे इसको भी बोलते हैं कि अब भी तुम झूले पे झूलोगे, अब भी तुम स्विंग्स पे जाओगे, तुम तो बड़े हो चुके हो ना। बट वेरी मच टू स्मॉल, बट वेरी मच टू स्मॉल। कहते कि लेकिन फिर कहते हैं कि तुम तो बहुत छोटी हो, किस लिए? टू स्टे अप आफ्टर 8। कहते कि 8 o'clock के बाद जागना या घर से बाहर खड़े होना, जागना रात को नाइट में, तो उसके लिए तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम 8 o'clock के बाद घर से बाहर स्टे करो या फिर तुम रात को जागते रहो 8 बजे के बाद, तो तुम अब उसके लिए बहुत छोटे हो। आई एम यंग। फिर कहते हैं मैं बहुत छोटा हूँ। आई एम ओल्ड, मैं बहुत ओल्ड भी हो चुका हूँ, मैं बड़ा भी हो गया हूँ। आई एम बिग, मैं बहुत बड़ी भी हूँ। आई एम स्मॉल, मैं छोटी भी हूँ। तो मीन्स ये सारी चीजें दोबारा से बोल रहे कि कभी कहते मैं छोटी हो गई हूँ, कभी कहते तुम बड़े हो, कभी कहते तुम बिग हो गए हो, कभी कहते तुम स्मॉल हो गए हो। तो मुझे कुछ नहीं समझ आता, कभी मुझे बड़ा बना देते हैं, कभी छोटा बना देते हैं। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, इन एज एंड हाइट, क्या इस एज में, इस हाइट में आई विल एवर ग्रो टू बी जस्ट एग्जैक्टली राइट? क्या आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता कि मैं उतना ही ग्रो कर सकती हूँ जितनी मेरी एज है, जितनी मेरी हाइट है? तो लोग मुझे कभी छोटा बना देते हैं, कभी बड़ा बना देते हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं कि मैं तो उतनी बड़ी, उतनी एज की होंगी ना जो कि मेरी एग्जैक्टली एज है। तो लोग ना जाने मुझे क्यों कभी तो कहते तू इस काम को करने के लिए बहुत छोटी है, कभी कहते तू इस काम को क्यों कर रही है, तू तो बहुत बड़ी हो गई है, तुझे तो ये काम करना चाहिए। तो ऐसे ही प्रॉब्लम हम सबको भी फेस होती है। तो ये है आपकी पोएम एक्सप्लेनेशन के साथ। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे? What is the child in the poem considered too young and too small for? अब बच्चे को क्या काम करने के लिए कहे हैं कि वो यंग है बहुत ज्यादा, या फिर किस काम के लिए उसको बहुत छोटा बोला गया है, क्यों बोला गया है? तो चलिए करते हैं। द चाइल्ड इज कंसिडर्ड टू यंग। चाइल्ड का जो है उसको कहते हैं कि तुम अभी बहुत यंग हो करने के लिए, क्या करने के लिए? क्रॉस द स्ट्रीट एंड गो टू प्ले।
स्ट्रीट को क्रॉस करना और खेलने के लिए जाना, इसके लिए तुम बहुत ही अभी तो यंग हो, बहुत बहुत ज्यादा छोटे हो तुम उसके लिए। फिर उसको किस काम के लिए बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्मॉल हो, किस लिए बोलते हैं, शी इज टू स्मॉल, कहते हैं कि वो उसको कहते हैं कि तुम भी छोटे हो, टू स्टे अवेक आफ्टर 8 at night, कहते हैं कि रात को 8 बजे के बाद जागना जो है तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि तुम उसके लिए अभी बहुत ज्यादा छोटे हो। तो ये जो दो रीजन यहाँ पर दिए गए हैं कि आप टू स्मॉल किस लिए हो और या फिर आप टू यंग किस लिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज शी कंसीडर्ड टू ओल्ड एंड टू बिग फॉर। अब यहाँ पे पोयम में इस बच्चे को किस काम के लिए बोला गया कि तुम बहुत ज्यादा ओल्ड हो और किस काम के लिए बोला गया कि तुम बड़े हो, बहुत ज्यादा बड़े हो। तो यहाँ पर सेकंड में देखिए आपका, द चाइल्ड इज कंसीडर्ड टू ओल्ड, जो चाइल्ड है उसको बोला गया है कि तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो, किस लिए, टू अंडरस्टैंड, कि समझ रखो, समझो इस चीज को, दैट शी शुड नॉट क्राई, कि उसे रोना नहीं चाहिए, व्हेन थिंग्स आर नॉट डन द वे, जब चीजें शी वांट्स उसके तरीके से ना हो। ठीक है, तो when things are not done, जब चीजें ना हो, the way she wants, जिस तरीके से वो चाहे, मीन्स जिस तरीके से वो चाहते हैं, अगर चीजें ऐसे ना हो तो उसे रोना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए, और उस समझने के लिए वो अब बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोलते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे जो रिलेटिव्स है कि अरे तुम तो बहुत बड़ी हो चुके हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि अगर चीजें तुम्हारे हिसाब से ना हो तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर कहते हैं कि वो किस किस मैटर में अब बड़ी हो चुकी है, शी इज टू बिग, अब कहते हैं बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, टू स्विंग ऑन द गार्डन गेट, कहते कि गार्डन के गेट पे स्विंग्स पे झूलने के लिए, कहते कि अरे तुम तो बड़ी हो गई हो, अब भी तुम स्विंग्स पे झूलोगी, अब भी तुम गार्डन गेट के स्विंग पे झूलोगी, तो कहते कि उसके लिए तुम बड़ी हो चुकी हो। तो यहाँ पर ओल्ड और बिग वैसे तो मीनिंग सेम ही है, बट जस्ट वर्ड ही डिफरेंट है यहाँ पे, और इनके साथ ही साथ उन्होंने अलग से भी बोला है कि ये काम करने के लिए आप बिग हो या ओल्ड हो, स्मॉल हो या यंग हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हैव अडल्ट सेड सिमिलर थिंग्स टू यू टू, क्या जो अडल्ट हैं, क्या जो बड़े बूढ़े हैं, वो आपको भी ऐसे ही बोलते हैं जैसे इस पोएम में इस बच्चे को बोला गया है। इसके बेस पे आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है कि आपके जो बड़े बूढ़े हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो आपको इसके लिए क्या बोलते हैं। जैसे इस पोएम में तो इसने बता दिया कि मुझे ऐसे ऐसे बोलते हैं, और आपको क्या बोलते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने लिखा है यस दे से सिमिलर थिंग्स टू अस ऑल्सो, बिल्कुल हमें भी ऐसे ऐसे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, देखो पहले फिल इन द ब्लैंक में बोलना है, दे से दैट, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, आई एम टू बिग टू बाय ट्वाइस, जैसे हम मैंने अपनी तरफ से बनाया, आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं कि वो मुझे बोलते कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो गया हूँ, अब तुम्हें ट्वाइस नहीं खरीदने। जैसे आप कभी मार्केट में जाते हो या किसी फेयर में जाते हो, आप कहते हो कि मम्मा मुझे ये ट्वाई चाहिए, मुझे ये ट्वाई दिलवाओ, तो कहेंगे बड़ा हो गया अब भी ट्वाइस के साथ खेलेगा। तो होता है ना ऐसे ऐसे हमारे पेरेंट्स हमारे हमें बोलते हैं जब हम टॉयज को परचेज करने के लिए बोलते हैं। या आप बोल सकते हो कि मुझे बाईसाइकिल दिलवाने के लिए या बाइक दिलवाने के लिए, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसा आपका रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक में क्या डाला यहाँ पे, दे से दैट आई एम मच टू यंग टू, अब वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा छोटा हूँ किस काम को करने के लिए। अब देखो आपको आपके पेरेंट्स आपके रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है थर्ड के सेकंड में, दे से दैट आई एम टू यंग टू, कहते हैं कि तुम बहुत छोटे हो। कहते हैं ना कि अगर आप कहोगे कि मुझे बाइक दिलवा दो, मुझे साइकिल दिलवा दो, मुझे कार दिलवा दो, कुछ भी आप बोलते हो तो कहेंगे अरे तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम साइकिल नहीं चला पाओगे, तुम बाइक नहीं चला पाओगे, ठीक है, तो अभी तुम छोटे हो उस काम के लिए, अभी तुम्हें नहीं खरीदना। मीन्स पेरेंट्स हमेशा अपने आपको ऊपर रखते हैं और बच्चों को हमेशा उसके नीचे दबा देते हैं कि नहीं तुम ऐसा काम करने के लिए अभी सुइटेबल नहीं हो। ठीक है, तो आगे आता है आपका नेक्स्ट वन, दे से दैट आई एम मच टू ओल्ड टू, और कब कहते हैं मेरे पेरेंट्स कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो गया हूँ, किस काम के लिए बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखा है मैंने, दे से दैट आई एम टू ओल्ड टू, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ कि मुझे समझ जाना चाहिए, कि मुझे रोना नहीं चाहिए, मेरे अंदर समझ आनी चाहिए। कहते हैं कि अरे इतना बड़ा होके भी रोता है, ऐसे तो बोलते ना हमारे पेरेंट्स, तो हमारे पेरेंट्स भी हमें ऐसे बोलते थे कि कितना बड़ा हो गया अब भी रोता है, कितना गंदा लगता है रोते हुए। अगर चीजें तुम्हारे हिसाब से ना हो ना तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए, तुम समझदार हो, ऐसे बोलते हैं ना कि तुम तो बहुत समझदार हो गए हो, तुम तो बड़े हो गए हो, तो ऐसे हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन, डू यू थिंक मोस्ट चिल्ड्रन हैव हर्ड दीज थिंग्स? आप क्या सोचते हैं कि क्या मोस्टली जो चिल्ड्रन होते हैं वो ऐसी चीजें सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। हम हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सुनी, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने सुनी, हमने सुनी, हम बच्चों को सुनाते हैं, तो हम भी तो ये चीजें यूज करते हैं अपने बच्चों के लिए कि हाँ भाई नहीं नहीं तुम बड़े हो गए हो, नहीं तुम इस काम के लिए छोटे हो, क्योंकि हमें हमेशा अपनी बात ही उनसे मनवानी होती है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपका बी पार्ट, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। पोएम के अंदर राइमिंग वर्ड्स आपने निकालने हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं और आपने उनके सेंटेंसेस भी बनाने। देखिए मैं आपको राइमिंग बता देती हूँ कि राइमिंग क्या होती है। देखो जैसे आपकी ये पोएम है, इस पोएम में जो लास्ट वर्ड है ना, लास्ट वर्ड की जो रिदम है वो सेम आनी चाहिए। जैसे यंग, ग की साउंड आ रही है, तो ग की साउंड यहाँ पे कहीं नहीं आ रही, ठीक है। लास्ट लास्ट वर्ड आपने देखना है, जैसे प्ले वे, प्ले वे सेम सेम साउंड आ रही है, तो प्ले वे। अब प्ले वे एक वर्ड बन गया ना, तो प्ले वे को एक वर्ड बना के आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे क्राई, अब क्राई का यहाँ पे क्राई, आई आई की साउंड आ रही है, तो आई की लास्ट में किसी भी वर्ड में साउंड नहीं है, ठीक है। फिर उसका जैसे आ गया बिग, नहीं आया। गेट एट, इसकी इसकी रिदम सेम आती है, गेट एट, गेट एट, तो आप लगा सकते हो कि एट गेट, ठीक है। उसके बाद स्मॉल, उसका भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हाइट राइट, देखो इसका बन रहा है हाइट राइट। आपने जस्ट सबसे लास्ट वाला वर्ड देखना है, हाइट राइट, तो रिदम इनकी सेम है, तो यही होंगे हमारे यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स। और हमने राइमिंग वर्ड्स को देखो, सबसे पहले जैसे प्ले वे, तो इसको इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? जैसे माई सन गोज टू प्ले वे स्कूल, ठीक है, माई सिस्टर गोज टू प्ले वे स्कूल, तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे था ना राइट हाइट, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि ही हैज राइट हाइट, उसकी जो हाइट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। एट गेट, कहीं पर भी एट गेट, जैसे देर आर एट गेट इन माई हाउस, कि मेरे घर पे जो वो एट गेट है। तो ये था आपका सॉल्यूशन आपकी पोएम एग्जैक्टली राइट का। आपके इसी चैनल पे बहुत सारी पब्लिकेशंस के सॉल्यूशन हैं, जैसे रत्ना सागर पब्लिकेशन, लिविंग इंग्लिश का, कम्युनिकेट इन इंग्लिश का, बहुत सारी बुक्स के सॉल्यूशन है। उसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जा करके आपको चेक करना है, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस मिले, कि आपके जो बुक के कोई चैप्टर जैसे उसकी वीडियोस नहीं बनी है तो आप उनकी वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।